नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के मैथ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। मैथ को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में बिना देरी किए हुए मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के मैथ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। जल और दूध का एक मिश्रण दिया गया है कितना, तो 40 लीटर दिया गया है। 40 लीटर दिया गया है और बोला है कि इसमें 10% जल है, यानी कि जो 40 लीटर दूध है उसमें क्या है, इसमें 10% जल भी है। और इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि जो 40 लीटर है इसमें और कितना पानी मिला दें कि नए मिश्रण में जल की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। यानी जो इसमें 10% है अभी वो क्या हो जाए, 20 हो जाए, यानी कितना हम पानी की मात्रा मिला दें। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो जो आपका 40 लीटर है अब 10% से कितना कर रहा है, 10 से वृद्धि करके कितना कर रहा है, 20 हो जाए। तो इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 20 से -10 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 10। इनका अंतर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या करेंगे, गुणे 10 कर देंगे। अब बटे क्या होगा, तो बटे आपका जो आपका नया मिश्रण बन रहा है उसमें क्या करेंगे, 100 को उसी में से घटा देंगे, यानी कि जो 20% बन रहा है तो 100 को हम क्या करेंगे 20% में से घटा देंगे, क्या बचेगा आपका 80 बचेगा। तो 80 का हम भाग करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 8 पंचे 40, क्या हो गया 40। तो 5 गुणे ये क्या होगा 5, यानी कि यदि 5 लीटर हम 5 लीटर और आपका जल मिला दें तो मिश्रण में क्या होगा, 20% जल की मात्रा हो जाएगी। तो आपका 5 लीटर देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यह बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है। ये शुरू से करते हुए वे एकांतर दिन पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य करने में दिनों में कितना, यानी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी एकांतर क्रम में, यानी कि पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ये करेगा, चौथे दिन बी करेगा, फिर पांचवें दिन ये करेगा, छठवें दिन बी करेगा, यानी कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा। इसी प्रकार से आपका क्रम चलता जाएगा। एकांतर क्रम का मतलब ये होता है। तो बोला है कि ये आपका कितना दिन में कर रहा है, तो ये आपका 16 दिन में कर रहा है और बी कितना दिन में कर रहा है, तो ध्यान समझिएगा बी आपका 12 दिनों में कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, 12 और 16 का हम एलसीएम लेंगे। 12 और 16 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12-16 का एलसीएम क्या होता है आपका 48 होता है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि 12 और 16 का आपका एलसीएम क्या होता है, 48 होता है। तो जब 48 यूनिट, यानी कि क्या करेंगे 48 यूनिट काम हो रहा है, तो यदि हम ये को देखें कि आपके 16 दिनों में 48 यूनिट काम कर रहे हैं तो कितने दिन में यदि हम करेंगे, तो यदि इसे भाग करते हैं 48 और आपका 16, तो 16 तियाँ 48, यानी कि 3 दिन में क्या करेंगे 48 मिनट काम करेंगे। अब इसी प्रकार यदि 12 को काटेंगे, हम 12 को भी काट के देख सकते हैं, तो क्या होगा आपका 48/12, तो 12 चौक 48, क्या हो जाएगा आपका ये जो ये है आपका 3 दिनों में करेगा वही काम को, और बी क्या करेगा आपका यह 4 दिनों में करेगा। तो अब ध्यान समझिएगा कि ये पहले दिन कर रहा है और ये आपका बी दूसरे दिन, यानी कि 2 दिन हो गया। तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 3 यूनिट कर रहा है आपका ये और 4 यूनिट कर रहा है बी। यदि हम जोड़ देंगे क्या होगा आपका बराबर में 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हमें कितना करना है, 48 यूनिट काम करना है। तो यदि हम 48 के करीब जाएंगे तो 7 का गुणा यदि 7 से करेंगे क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यदि हम 6 का गुणा कर देते हैं तो 7 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42। और 6 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यानी कि आपका 12 दिन में 6 गुणे 2 है, तो 12 दिन में कितना काम हो रहा है, 42 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन हमें कितना काम करना है, 48 यूनिट काम करना है। तो ए और बी एक चक्कर काम कर चुके हैं, अब फिर ये काम करेगा। ये कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा।
तो 42 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। 45 यूनिट काम हो गया। अब 45 यूनिट काम हुआ, अब कौन करेगा, अब बी करेगा। तो बी कितना करेगा 4 यूनिट करेगा। यदि हम 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा, लेकिन आपका कितना काम करना है, हमें 48 यूनिट ही काम करना है। जब 48 यूनिट काम करना है तो हम इसमें 4 नहीं जोड़ेंगे। जब 4 नहीं जोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, अब ध्यान समझिएगा, ये आपका 12 दिन हुआ है ना, 12 दिन और एक दिन कौन काम कर दिया आपका ये, यानी जो ये 3 यूनिट है ये एक दिन काम किया है, तो आपका ये भी +1 हो जाएगा। फिर आपका बी काम करने जाएगा, तो बी आपका 4 यूनिट काम करेगा, लेकिन 4 यूनिट काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या होगा कि आपका ये हो गया 13 दिन। कितना हो गया 13 दिन। तो बोला है कि कितना दिन में है आपका 48 यूनिट काम हो जाएगा, यानी कितना दिन लगेगा। तो 13 दिन लगेगा और 3/4, यानी कि जो 3 है ये का 3 है और ये आपका 4 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 48 लाना है। ये 49 हो जा रहा है, यदि 4 जोड़ दें क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। लेकिन 49 हमारा ये आपका काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 48 यूनिट ही काम होना चाहिए। जब 48 यूनिट काम होना चाहिए तो 13 दिन और 3/4 दिन हमारा समय लगेगा। और देखिए किस ऑप्शन में यह है, तो ऑप्शन नंबर यह आपका डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपको दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। यानी बोला है कि आपका रीमा, ध्यान समझिएगा, सीमा और रीमा इनका अनुपात क्या दिया है, इनका अनुपात दिया है आपका 2:3। अब यदि इनके बीच का हम अंतर देखते हैं तो क्या है, फिर बोला है कि जो सीमा है, यानी जो सीमा है रीमा से 6 वर्ष छोटी है। क्या है ये, जो आपका सीमा है छोटी है किससे, रीमा से। तो यदि इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं क्या होगा आपका 1। यदि इनके बीच का अंतर देखते हैं क्या होगा 1, यानी कि 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, कितना वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष छोटी है। कितना वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष छोटी है, यानी कि 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 6। तो 2 रेशियो, यानी सीमा का रेशियो क्या है 2 है, तो 6 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो आपका रीमा है, रीमा का रेशियो क्या है 3 है, तो 6 × 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा आपका 12 और इसका क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, ये 12 हो गया इसका और इसका क्या हो गया आपका 18 हो गया। फिर आगे बोला है कि 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात। तो सीमा वर्तमान में कितना है आपका 12 वर्ष की है और रीमा क्या है 18 वर्ष की है। तो ध्यान समझिएगा कि सीमा बोला है रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो बिल्कुल छोटी है। जो आपका रीमा 18 वर्ष की है और सीमा कितने वर्ष की है 12 वर्ष की है, तो ये सीमा हो गई, ये आपका रीमा हो गई। यदि इनके बीच का अंतर निकालेंगे क्या होगा, 6 वर्ष छोटी है, जो कि आपका यह बोला है, तो बिल्कुल सही बोला है कि आपका 6 वर्ष छोटी है। फिर बोला है कि 6 वर्ष बाद उनकी सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद, अभी वर्तमान में रीमा कितनी वर्ष की है 18 वर्ष की, तो 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 6 कर देंगे तो, और सीमा कितनी की है 12 की है, प्लस 6 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इन्हें हम रेशियो से कटवा देंगे तो क्या हो जाएगा, यदि रेशियो से कटाएंगे क्या होगा आपका, बोला है सीमा और रीमा, तो ये आपका सीमा है, ये आपका रीमा है। इसे चेंज कर देंगे क्योंकि सीमा को पहले लिखना है और रीमा को बाद में। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस 6 कर देंगे और यहाँ भी प्लस 6 करेंगे, तो सीमा आपका 18 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 18 वर्ष, और रीमा क्या हो जाएगी, रीमा आपका 24 वर्ष। यदि कटाएंगे इसे तो 3 6 18 और 3 6 18 और 3 चौक 6 3 18 हो जाएगा आपका। देखिए तो 6 3 18 अच्छा चौको 24, क्या हो जाएगा 24। तो 3:2, यानी कि सीमा और रीमा का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 होगा। यानी कि सीमा और रीमा का आयु का अनुपात क्या होगा 3:4 होगा। और यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि ए तथा बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं,
लेकिन 5 मिनट पश्चात दोनों को बंद कर दिया जाता है। तो हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा? यानी कि ये कितना समय भर रहा है? तो आपका 20 मिनट में। और बी कितना भर रहा है? ध्यान समझिएगा। तो बी भर रहा है आपका, बी आपका यह भर रहा है 25 मिनट में। कितना में? 25 मिनट में। जो बी भर रहा है वो कितना भर रहा है? तो 25 मिनट में भर रहा है। अब 20 और 25 हम एलसीएम लेंगे, क्या होगा आपका? 100 हो जाएगा। यानी कि 100 लीटर की आपका टंकी है, टंकी का क्षमता कितना है? 100 लीटर है। तो आपका 1 लीटर बराबर मतलब कि 20, इसमें क्या है? 20 मिनट में का हो रहा है आपका, 20 मिनट है और ये आपका 25 मिनट है। तो यदि इसे हम भाग करेंगे, 100 को हम 20 से भाग करेंगे, क्या होगा आपका? 100 को 20 से करेंगे, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। और यदि हम इसी को 25 से करेंगे, क्या होगा? 25 100 को 100। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका, यदि हम इनमें देखेंगे तो ये आपका 5 मिनट में भरेगा और ये आपका 4 मिनट में भरेगा। अब देखेंगे, बोला है, आगे बोला है कि यदि दोनों को साथ साथ खोला जाता है, यानी दोनों को साथ साथ खोला जाता है, तो यदि साथ में खोला जाएगा, क्या होगा आपका? 5 और 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। यानी कि 9 मिनट में। तो 9 मिनट कितना भरेगा? तो आपका 9 मिनट कितना भरेगा? तो 9 गुणे क्या हो जाएगा आपका? 5। क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि आपका बी भरेगा पहले, क्या होगा? 9 गुणे 5 होगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 9 गुणे 5 कैसे हो रहा है। तो इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं, क्या हो रहा है? 5 4 9 हो जा रहा है, 9। और गुणे 5 कहाँ से हो रहा है? तो गुणे 5 क्या है कि 5 मिनट के लिए के पश्चात बंद किया जाता है, यानी 5 मिनट चलेगा। तो 5 मिनट जब चलेगा तो क्या हो जाएगा? 9 5 क्या होगा? 45, यानी 45 लीटर भर जाएगा। तो 100 में से क्या करेंगे? 45 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? अभी 55 लीटर अभी बचा हुआ है, यानी कि 55 लीटर अभी और भरना है। अब क्या करेंगे? 5 मिनट बाद बी को बंद कर देंगे। जब बी को बंद कर देंगे तो बी से हमें मतलब नहीं है, यानी जो बी आपका 4 मिनट में भर रहा था, तो इससे हमको अब लेन देन नहीं है। अब क्या करेंगे? केवल ये ही चलेगा, क्योंकि बी को बंद कर दिया जाता है 5 मिनट के बाद। 5 मिनट तक भर गया है, 5 मिनट दोनों चले हैं, तो आपका हो गया है कितना? 45 लीटर। अब बी को बंद कर देंगे तो क्या होगा कि अब ओनली आपका ये चलेगा। जब ये चलेगा तो आपका कितना बच रहा है? 100 लीटर की आपका क्षमता है, 45 लीटर भर गया। कितना लीटर बचा है आपका? आपका अभी 55 लीटर बचा हुआ है। आपका 55 लीटर बचा हुआ है। और आपका जो है यह क्या है कि 1 मिनट में कितना भरता है? 5 लीटर। तो क्या करेंगे? इसे काटेंगे, क्या होगा? 11 5 55, क्या होगा? 11। यानी कि इसमें कितना समय लगेगा? 11 मिनट समय लगेगा। इसको भरने में कितना समय लगेगा? 11 मिनट। तो पहले क्या हुआ है? पहले आपका समय कितना लग चुका है देखिएगा आप। तो आप पहले ध्यान से देखेंगे तो 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 11। तो पहले 5 मिनट लगा है और फिर क्या है? 11 मिनट लग रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? 11 और 5, 11 प्लस 5 जोड़ दें, क्या होगा आपका? 16 मिनट हो जाएगा। 16 मिनट होगा। अब 16 मिनट ये हुआ तो 5 मिनट में आपका 45 लीटर भर गया और 11 मिनट में आपका ये कितना भर गया? 55। यानी कि दोनों को जोड़ दें, क्या होगा आपका? 100 लीटर आपका टंकी पूरा हो जाएगा। लेकिन कितना समय कितना लग रहा है? तो 5 मिनट ये लग रहा है और आपका 11 मिनट आपका जो केवल ये चल रहा है वो समय ले रहा है। तो आपका टोटल कितना समय लग रहा है? तो 16 मिनट लग रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।